आज रिसर्च की पार्ट 5 वीडियो लेकर आया हूँ और यह वीडियो रिसर्च बेस्ड होगी और नए नए टर्मिनोलॉजी आप लोग को सामने मिलेगी। इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा और हर ऑप्शन पे मैं कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने का। जहाँ लगेगा कि हमें एक्सप्लेन करना है उसकी एक्सप्लेन करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 है, एट द टाइम ऑफ सेलेक्टिंग ए रैंडम सैम्पलिंग, यानी कहा है कि रैंडम सैम्पलिंग सेलेक्शन के दौरान के समय इफ़ द ट्रेट इज़ फाउंड हाईली स्क्यूड इन द पॉपुलेशन द रिसर्चर नीड टू ड्रा, यानी कहा है कि जब रैंडम सैम्पलिंग सेलेक्ट कर रहे होते हैं उस समय अगर देखा जाता है कि जो पॉपुलेशन जो है जहाँ से हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो हाईली स्क्यूड तिरछा आड़ा होती है, तो रिसर्चर को क्या ड्रा करने की नीड होती है, क्या नीड उस समय ज़रूरत पड़ती है। तो स्क्यूड की बात कर दें तो स्क्यूड ये होता है जैसे एक नॉर्मल हो गया यानी कि तिरछा, ये नॉर्मल स्क्यूड बोलते हैं। और यही स्क्यूड जब पॉजिटिव होगा तो इसको तिरछा बोलेंगे। तो ये देखा जाता है कि पॉपुलेशन में ज़्यादा डिफरेंट फ्लैक्चुएट होता रहता है, उस समय कौन से टाइप के सैंपल सेलेक्ट किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है स्मॉलर सैंपल, छोटे सैंपल लिए जाए। बी है कन्वीनियंट सैंपल, यानी कि सुविधाजनक सैंपल को यूज करें। उसके बाद अनस्पेसिफाइड सैंपल, जो स्पेसिफाइड सैंपल ना हो। उसके बाद लार्ज सैंपल। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। जब ऐसी समस्या आती है पॉपुलेशन में, उतार चढ़ाव देखा जाता है, डिफरेंट देखा है, तो बड़े सैंपल को यूज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट मेक्स क्लस्टर सैंपलिंग बेटर देन अदर सैंपलिंग टेक्निक, यानी कि कहा है कि क्लस्टर सैंपलिंग जो है अदर सैंपलिंग टेक्निक के तुलना में कैसे बेटर है। क्लस्टर सैंपलिंग अदर सैंपलिंग टेक्निक की तुलना में कैसे बेटर है। तो ऑप्शन नंबर ए है ए मोर हेटेरोजेनिटी विद इन ए क्लस्टर। हेटेरोजेनिटी का मतलब होता है विजातीय, यानी क्लस्टर का मतलब होता है कि एक स्तर लेवल, तो क्लस्टर के अंदर अधिक विजातीय देखी जाती है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है ए ग्रेटर होमोजेनिटी विद इन ए क्लस्टर। होमोजेनिटी का मतलब होता है सजातीय, एक क्लस्टर के अंदर अच्छी मतलब कि महान ज़्यादातर सजातीय। उसके बाद सी है ग्रेटली स्पेसिफाइड करेक्टरिस्टिक ऑफ द यूनिट। ग्रेटली स्पेसिफाइड करेक्टरिस्टिक ऑफ द यूनिट, यानी कि जो यूनिट्स है, जो सैंपल लिए गए हैं, वो ग्रेटली स्पेसिफाइड विशेषता बता रहा हो, यानी विशेषता उसकी स्पेशल बता रहा हो। और क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी है स्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर ऑफ ड्राइंग द सैंपल, यानी जो सख्त तरीका, सही तरीका है सैंपल ड्रा करने का। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर आपको ए सही है। क्वेश्चन नंबर 62, द फिलोसफिकल रिसर्च मेथडोलॉजी डिफाइन एज प्योरली, यानी कहा है कि जो फिलोसफिकल रिसर्च है वो प्योर शुद्ध रूप से डिफाइन करता है। क्या करता है? फिजिकल परस्यूट का मतलब होता है कि तलब करना, तलाश करना, अनुसंधान करना। तो फिजिकल यानी भौतिक अनुसंधान, बी है मेंटल अनुसंधान, सी है सोशल सामाजिक अनुसंधान, डी है कल्चरल सांस्कृतिक अनुसंधान। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, मेंटल अनुसंधान। फिलोसफिकल हमेशा दर्शन नॉलेज की बात करता रहता है, तो इसलिए मेंटल सही है। क्वेश्चन नंबर 63 है फिलॉसफी
एक्सप्लोर फिलोसफी एक्सप्लोर दोज एरियाज ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन दैट आर, यानी कहा है कि फिलॉसफी जो होती है यह ह्यूमन के किस एरियाज को, कौन से एरियाज को इंटरेक्ट करती है, पारस्परिक करती है, बताती है उसके बारे में। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है नियरर टू ह्यूमन माइंड देन हार्ट, नियरर टू ह्यूमन माइंड देन हार्ट, यानी कि माइंड हार्ट की तुलना में व्यक्ति के मस्तिष्क के नज़दीक। उसके बाद ईजी टू टैकल बाय यूजिंग माइंड एंड इंटेलेक्ट, ईजिंग टू टैकल यानी कि माइंड और बुद्धि के द्वारा किसी चीज़ को आसानी तरह से टैकल करना। फिर ऑलमोस्ट इनएसेसिबल टू साइंस, यानी कि कहा है कि ऑलमोस्ट हमेशा विज्ञान के अगम्य अघट जिसे बोलते हैं अगम्य का एसेस करना। उसके बाद डी है बेटर अंडरस्टूड बाय मेटाफिजिकल प्रोसेस, बेटर अंडरस्टूड बाय मेटाफिजिकल प्रोसेस। अब मेटाफिजिकल की बात करें तो तत्व विज्ञान की बात किया है, तो इसमें 63 का ऑप्शन नंबर सी है, ऑलमोस्ट इनएसेसिबल टू साइंस। क्वेश्चन नंबर 64 है द कोर ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च, यानी कहा है कि जो फिलोसफिकल रिसर्च है उसका मुख्य बिंदु क्या है, द कोर ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च। तो इसमें है 64 का लॉजिकल एनालिसिस ऑफ आइडियाज़, यानी जो विचार है उसका तार्किक एनालिसिस करना। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, यानी कि जो सूचना का है उसका प्रोसेसिंग करना। अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैल्यू सिस्टम, यानी महत्व का समझदारी रखना, अंडरस्टैंडिंग रखना। और उसके बाद डी है क्रिटिकल एनालिसिस। तो 64 का ऑप्शन नंबर डी सही है, क्रिटिकल एनालिसिस, सूक्ष्म विश्लेषण, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 65 द फिलोसफिकल डाटा आर जनरली इन द फॉर्म ऑफ, जो फिलोसफिकल डाटा होते हैं वो किस फॉर्म में, सामान्य रूप से किस फॉर्म में होते हैं। न्यूमेरिकल आइटम्स, यानी संख्यात्मक आइटम। मेजरेबल वेरिएबल्स, वेरिएबल का मतलब भिन्नताएं, मापन भिन्नताएं। और सी है आइडिया, बिलीव, वैल्यू, एटीट्यूड, आइडिया विचार, विश्वास, महत्व और मनोवृत्ति। डी है क्वांटिफाइएबल एसर्शन, यानी परिणाम निर्धारित करने योग्य दावा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, फिलोसफिकल रिसर्च हमेशा डाटा हमेशा आइडियाज़, बिलीव, वैल्यू और एटीट्यूड की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम ऑफ ओलंपिक मूवमेंट could be addressed to by the application of philosophical methods of research। कहा है कि ओलंपिक आंदोलन के निम्नलिखित समस्याओं में से जो अनुसंधान के दार्शनिक तरीकों के आवेदन द्वारा करने के लिए संबोधित किया जा सकता है, इन विधियों में से कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है कंस्ट्रक्शन ऑफ सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, सुविधाओं का निर्माण। और उसके बाद है एमेच्योरिज्म वर्सेज प्रोफेशनलिज्म, यानी दृढ़ विश्वास और व्यवसायवाद। ड्रग एब्यूजेज एंड डूइंग मीन, यानी कि जो ड्रग यूज करते हैं और डोपिंग यूज करते हैं। डी प्रिवेंशन ऑफ एथलेटिक इंजरी, प्रिवेंशन यानी एथलेटिक इंजरी से बचाव। तो क्वेश्चन नंबर 66 का इसमें बी सही है, एमेच्योरिज्म वर्सेस प्रोफेशनलिज्म। तो 66 का बी सही है।
क्वेश्चन नंबर 67 में है द हिस्टोरिकल रिसर्चर ऑब्टेन हिज या हर डाटा बाई, यानी कि हिस्टोरिकल रिसर्चर जो ऐतिहासिक रिसर्चर होता है वह कहाँ से डाटा प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द फिनोमिना, यानी कि वह जो अद्भुत तथ्य है, फैक्ट है, उसका डायरेक्ट ऑब्जर्व करता है। और उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है इंगेजिंग इन लॉन्ग ड्रॉन एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट है उसमें लंबे समय तक इंगेज होना। सी है एनालाइजिंग एविडेंस कंटेंट्स इन द सोर्सेस लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी कि जो न लिविंग और नॉन लिविंग, जीवित और अजीवित हैं, मृत हैं, उन एविडेंसों का एनालाइज करना, सोर्सों का एनालाइज करना। और डी है कंडक्टिंग फील्ड स्टडी ऑफ द रन्स एंड मोन्यूमेंट्स, यानी कि खंडहर और स्मारक का फील्ड स्टडी करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि एनालाइजिंग एविडेंस कंटेंट इन द सोर्सेस, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा, फ्रॉम आउट ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द इनएडवर्टेंट सोर्सेस ऑफ हिस्टोरिकल डाटा। इनएडवर्टेंट का मतलब होता है अनजान में, असावधान तरीके से। तो कहा है कि फाइंड आउट ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द इनएडवर्टेंट सोर्सेस ऑफ हिस्टोरिकल डाटा, यानी कि निम्नलिखित में से हिस्टोरिकल डाटा की पहचान करना है, हिस्टोरिकल डाटा की पहचान करना है। तो ऑप्शन नंबर ए है बायोग्राफीज ऑफ ग्रेट मैन, बायोग्राफीज ऑफ ग्रेट मैन, यानी किसी महान पुरुष की बायोग्राफी। और बी है ए ट्राइज ऑफ किंग एंड क्वींस, यानी कि राजा और रानी की वस्त्र पोशाक, इस से। और उसके बाद माइथ्स एंड फोल्कलोर, यानी काल्पनिक और पौराणिक साहित्य। उसके बाद ट्रैवलर्स ऑफ ग्लोब ट्रोटर्स, यानी कि यात्रा विवरण, भूमंडल की यात्रा विवरण। तो 68 का ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि ए टीराइज ऑफ किंग एंड क्वींस। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 69, हिस्टोरिकल रिसर्च आल्सो नोन एज, यानी कि हिस्टोरिकल रिसर्च को इस नाम से भी जानते हैं, यानी दूसरा नाम भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है बायोग्राफिकल रिसर्च। बी है डेमोग्राफिक रिसर्च, यानी कि जनसंख्या संबंधी रिसर्च। रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च। और डी है इंट्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। इसका मतलब होता है कि बीते हुए काल पर दृष्टि डालने वाला, यानी पूर्वव्यापी भी कहते हैं, तो इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च। और इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है आत्मविश्लेषण, यानी कि अपनी जांच पड़ताल। क्वेश्चन नंबर 70 है, व्हाट काइंड ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेस ऑफ डाटा आर द पेंटिंग ऑफ द वाइल किंग एंड क्वींस। मतलब कहा है कि राजा और रानी की जो पेंटिंग होती है, पेंटिंग पहले की जिज्ञासा जिसे बोलते हैं, पेंटिंग होती है, वो किस प्रकार के हिस्टोरिकल डाटा में आती है, हिस्टोरिकल डाटा का स्रोत है। राजा और रानी की जो पेंटिंग होती है वह किस प्रकार के हिस्टोरिकल डाटा के स्रोत में आती है। तो पहला है ऑप्शन नंबर ए अनरिटेन प्राइमरी सोर्सेस, बिना लिखित प्राथमिक स्रोत। रिटेन प्राइमरी सोर्सेस, लिखित प्राथमिक स्रोत। और सी है सेकेंडरी
रिटेन सेकेंडरी सोर्स, लिखित माध्यमिक स्रोत और अनरिटेन सेकेंडरी सोर्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। पेंटिंग जो होती है अनरिटेन प्राइमरी सोर्सेस होती है। अब क्वेश्चन नंबर 71 है, विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन, फील्ड ऑफ नॉलेज है लिटिल स्टिमुलेट आवर क्यूरियोसिटी फॉर रिसर्च इन हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन एंड रिकेशन। यानी कहा है कि निम्नलिखित में से ज्ञान के क्षेत्र में, यानी रिसर्च ज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन और रिकेशनल के बारे में थोड़ी सी जिज्ञासा को उत्पन्न करता है। यानी कि फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ और रिकेशन के रिसर्च क्षेत्र में थोड़ी सी जिज्ञासा को स्टिमुलेट करता है, क्यूरियोसिटी उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है फिजियोलॉजी, उसके बाद फिजियोग्नोमी, और सी है डायनेमिक्स, और उसके बाद डी है साइकोलॉजी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, फिजियोग्नोमी। फिजियोग्नोमी का मतलब होता है आकृति विज्ञान, अंग विज्ञान, ढांचा से संबंधित। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज बेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल रिसर्चर। यानी कि कहा है कि किस प्रकार की समस्या एक व्यक्तिगत या एक रिसर्चर के लिए बेस्ट होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है, द वन सजेस्टेड बाय हिज सुपरवाइजर। यानी कि उसके सुपरवाइजर के द्वारा सजेशन। बी है, द वन अटेम्प्ट्स बाय अदर्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्ट्स। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इसमें कॉन्टेक्स्ट उसको बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 का है, कॉन्टेक्स्ट उसको बोलते हैं जो एक लिस्ट होती है, सूची होती है, उसको बोलते हैं। और सी है, ए बीटन ट्रैक प्रॉब्लम। एक बीटन ट्रैक का मतलब होता है पूर्णतः परास्त समस्या। और डी है हिज ओन प्रॉब्लम, अपनी खुद की समस्या। तो एक रिसर्चर के लिए सबसे बेस्ट जो प्रॉब्लम होती है वो खुद की एक समस्या होती है रिसर्चर के लिए। क्वेश्चन नंबर 73, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द हिस्टोरिकल रिसर्च स्कॉलर्स टू रियलाइज दैट हिस्टोरी एग्जिस्ट थ्रू। यानी कि यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक हिस्टोरिकल रिसर्चर के लिए है कि वह किसके द्वारा एग्जिस्ट को रियलाइज करता है। एग्जिस्ट की मतलब कि किसी चीज़ का अस्तित्व है, किसी अस्तित्व के बारे में एक रिसर्चर के लिए सबसे अच्छा, इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कौन सा रिसर्च हिस्टोरिकल रिसर्च के अंतर्गत आता है जिसके द्वारा वो अपने आप को रियलाइज करता है। तो उसमें एविडेंस यानी तथ्य। बी है हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म, माने हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म की बात करें तो ऐतिहासिक आलोचना। और डी है डाटा एनालिसिस, और सी है डाटा एनालिसिस, और डी है इंटरप्रिटेशन। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इंटरप्रिटेशन ही उसके लिए बेस्ट है। तो अब हम हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म की बात करें तो इसमें दो क्रिटिसिज्म होते हैं, इंटरनल क्रिटिसिज्म और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। इंटरनल क्रिटिसिज्म डॉक्यूमेंटेशन की बात करता है, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म ऑथेंटिसिटी की बात करना है, प्रामाणिकता की बात करता है कि यह जो डाटा लिया गया है क्या यह अप्रूव्ड है, किसकी सिग्नेचर है, किसके द्वारा प्रदत्त किया गया है, इसकी प्रमाण क्या है। और जो डॉक्यूमेंटेशन की बात क्या है कि इसके कंटेंट कैसे हैं, रिसर्चर द्वारा जो लिखा गया है क्या वह बनावटी लिखा गया है, उसमें कितना गलत है, कितना झूठ है। तो क्वेश्चन नंबर 74 इस वीडियो का 15वां नंबर का क्वेश्चन है। 74 है, सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ हिस्टोरिकल कंस्टिट्यूट टू सपोर्टिंग स्टफ मीन्स एंड चीफली।
यानी कहा है कि सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ हिस्टोरिकल कंस्टिट्यूट द सपोर्टिंग स्टफ मीन्स एंड चीफली, जो हिस्टोरिकल संघटक हैं उनके माध्यमिक सोर्सेज, जो जिसको बोलते हैं सेकेंडरी, माध्यमिक सोर्सेज सपोर्ट करते हैं। यानी कि हिस्टोरिकल रिसर्च के माध्यमिक स्रोत सपोर्ट करते हैं, मुख्य रूप से सपोर्ट करते हैं। क्या? ऑप्शन नंबर ए है ऑथेंटिकेट प्राइमरी सोर्सेस एंड देयर कंटेंट, यानी कि ऑथेंटिकेट प्राइमरी सोर्सेस एंड देयर कंटेंट, प्राइमरी और सोर्सेस और उनके जो कंटेंट दिए हैं उनका प्रमाणिकता। बी है इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट, यानी कि हिस्टोरिकल जो तथ्य हैं उनके वॉल्यूम आयतन को बढ़ाना। और अप्रूव या डिसअप्रूव प्राइमरी सोर्सेज, जो प्राथमिक स्रोत हैं उनकी स्वीकृति और अस्वीकृति। उसके बाद डील विथ हिस्टोरी एंड एन इम्पार्टियल लेवल, अरे निष्पक्ष स्तर पर हिस्टोरी का डील करना। तो 74 का है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑथेंटिकेशन प्राइमरी सोर्सेस एंड देयर कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 75 है व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट डज इंटरनल क्रिटिसिज्म डील विथ, यानी कहा है कि जो हिस्टोरिकल रिसर्च का इंटरनल क्रिटिसिज्म है, आंतरिक आलोचना, वह किस एस्पेक्ट पे डील होती है। यानी क्या जो इंटरनल क्रिटिसिज्म है उसका एस्पेक्ट डील करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है अप्रेजल ऑफ द फिजिकल डायमेंशन, यानी कि फिजिकल शारीरिक आयाम को यानी भौतिक आयाम को का मूल्यांकन करना। फिर इवैल्यूएशन ऑफ कंटेंट एंड द मैसेज इम्प्लिसिट इट, यानी कि कंटेंट और दस्तावेज का अंतर्निहित निर्विवाद इवैल्यूएशन करना। और असेसमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि जो डॉक्यूमेंट है उसकी क्वालिटी का असेसमेंट मूल्यांकन करना। रेटिंग द हिस्टोरिकल ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि जो हिस्टोरी है, हिस्टोरिसिटी है, ऐतिहासिकता है, उस डॉक्यूमेंट की रेटिंग देना। तो ऑप्शन नंबर 75 का बी सही है, यानी कि इवैल्यूएशन ऑफ द कंटेंट एंड द मैसेज इम्प्लिसिट इट। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस वीडियो का 76। द हिस्टोरीज ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज वर्चुअली ए स्टोरी ऑफ मैन, कहा है कि जो फिजिकल एजुकेशन की हिस्टोरी है लगभग एक मैन की कहानी पर आधारित है। जो फिजिकल एजुकेशन की हिस्टोरी है लगभग एक व्यक्ति के कहानी पे आधारित है। तो इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर ए है फिजिकल परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट, यानी शारीरिक प्रदर्शन और उपलब्धि पे। फिजिकल स्ट्रेंथ एंड प्रोवेसेस एग्जेम्प्लीफाइड इन हिज हेरोइक डीड, यानी कि शारीरिक शक्ति और कौशल और उसके वीरता कार्य पे आधारित। और सी है बेटल एंड वार अगेंस्ट हिज ओन ब्रेथर्न, यानी कि भाई और भाइयों के बीच वार और युद्ध, उसके भाइयों के बीच वार और युद्ध। और उसके बाद कल्चरल एंड सिविलाइजेशन एज होल, यानी कि सांस्कृतिक और सभ्यता का अध्ययन। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि जो फिजिकल एजुकेशन की हिस्टोरी आधारित है किसी मैन पे, तो उसके सभ्यता और सिविलाइजेशन पे यानी संस्कृति और सभ्यता पे आधारित है। तो इस प्रकार आज मैं कुछ क्वेश्चंस को कवर किया हूँ और इसमें अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे टर्मिनोलॉजी मिली है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, और जो इसमें कमी रह गई हो, क्वेश्चंस में कहाँ नहीं समझ में आया, क्वेश्चन नंबर को स्क्रीनशॉट करके आप क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर हमसे भेजकर संपर्क कर सकते हैं और फिर से उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं।